प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के सारे श्रोताओं को अभिनंदन और जय मसीह की। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए मत्ती रसूल सुसमाचार 5वां अध्याय का 48वां पद को पढ़ेंगे। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 48। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध हो। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से विचार करते हैं। अपने पीछे हो लेने वाले शिष्यों से यीशु कहते हैं कि उनका जीवन शैली और धार्मिकता का जीवन ईश्वरीय स्वभाव का रिफ्लेक्शन होना चाहिए या परमेश्वर के स्वभाव या सिद्धता का जीवन होना जरूरी है। उदाहरण के रूप में यीशु मसीह वहाँ कहा, जब आप दुश्मन से प्रेम करोगे, आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, तो ये साबित होता है आप परमेश्वर पिता से जन्मा है। तो ईश्वर का जैसा सिद्धता, परिपूर्णता का मांग हम यहाँ देखते हैं। ये केवल नया नियम में नहीं, पुराने नियम में भी परमेश्वर जब अपने लोगों को बुलाया, अपने दासों से, अपने पीछे हो लेने वालों से इसी प्रकार का मांग किया गया है। उदाहरण के रूप में उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17वां अध्याय पहला पद को जब हम पढ़ते हैं, तो अब्राहम से परमेश्वर ने ऐसा कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सन्मुख चल और सिद्ध होता जा। और इसी प्रकार परमेश्वर बार बार लेव्य व्यवस्था में यहूदियों से बोलते हैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र रहना है। पत्रस भी वही वचन कहते हैं नया नियम में, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें पवित्र रहना है। पौलुस और याकूब भी इस प्रकार का वचन कहा है। तो सारा पवित्र शास्त्र में से हम समझ सकते हैं कि सचमुच में प्रभु के पीछे हो लेने वाले परमेश्वर का स्वभाव को अपने जीवन में लाना आवश्यक है, अनिवार्य है। यह तो बिल्कुल सही है कि हम परमेश्वर नहीं बन सकता। परमेश्वर में कुछ न कुछ ऐसा गुण है जो मनुष्य कभी भी अपना नहीं सकता। उदाहरण के रूप में परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। कभी भी मनुष्य सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता है। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें दर्शाते हैं, समझाते हैं, प्रभु चाहते हैं हमारा प्रेम परमेश्वर के समान प्रेम करे, उसके समान पवित्रताई में रहे, उसके समान धार्मिकता का आचरण करे। तो ईश्वर का बहुत सारा गुण जो हमारे जीवन में लाना चाहिए, उसके संबंध में हम वचन में सीख सकते हैं। जब हम पूरा बाइबल को देखते हैं, एक बात हमारे सामने आ जाते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का इस मांग को पूरा करने में असफल हो गया। रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 3 और 4 पद में पौलुस ने इस बात को बराबर लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, रोमी 8 का 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का मांग पवित्रताई का जीवन का, धार्मिकता का जीवन का,
प्रेम का जीवन का हम पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे अंदर एक पापमय स्वभाव है। हमारे शरीर में एक ऐसा स्वभाव है जो पाप करने का हमें बलवंत करते हैं। आप पढ़ा होगा रोमियो की पत्री में ही 7वां अध्याय में इस बात को पौलुस ने बताया, जो काम मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता, मेरे अंदर एक पापमय स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जो हम कर नहीं सका परमेश्वर ने किया। और बाकी ऐसा पढ़ते हैं, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया। मतलब हमारे पापों का दंड परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर दे दिया। जो मांग व्यवस्था का या नियम का मांग हम पूरा नहीं कर पाया, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसका परिणाम क्या है, जिससे कि व्यवस्था की मांग हमें पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्यारों, ये बात को नया नियम में गहराई से समझना है कि परमेश्वर ने हमारे कर्ज, हमारे गुनाहों का दंड यीशु मसीह पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, कलवरी के पहाड़ के ऊपर जो दुख सहा, हमारे लिए जो बलिदान हो गया, उस वजह से हमको पाप की क्षमा मिलते हैं, हमें धार्मिकता मिलते हैं। उतना नहीं, हमारे अंदर विश्वास करने वालों के अंदर पवित्र आत्मा वास करना शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा वास करके ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। ये है यीशु मसीह के द्वारा एक विश्वासी को मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष। मैं हम बंद करना चाहता हूं, सचमुच में मनुष्य जाति परमेश्वर के जो स्वभाव में जीवन बिताना मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों से हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव वास करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। उस पवित्र आत्मा के अधीन में हम रहेगा तो यदि परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे द्वारा यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न करने का प्रयास में अपने आप को समर्पण करेगा तो, अधीन करेगा तो जरूर हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। तो जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा, क्या कहा, आपको सिद्ध बनना है, आपको तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा सिद्ध बनना है। यीशु मसीह हमें समझाता है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे अंदर परमेश्वर एक काम शुरू करेगा, सिद्धता की ओर, परिपूर्णता की ओर, परमेश्वर के स्वभाव की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारे हर रोज के जीवन में प्रभु परमेश्वर का गुणों को, स्वभाव को दिखाते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।